नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मॉनसून सीजन को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। मॉनसून अवधि में अब लंबी छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे अधिकारी और कर्मचारी। 30 सितंबर तक छुट्टियों पर रोक। हरेला पर्व पर भाजपा चलाएगी वृक्षारोपण अभियान। 6 जुलाई से 16 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम। प्रदेश कोऑर्डिनेटर अरविंद पांडे ने दी जानकारी। टनकपुर में पूर्णागिरी तहसील सभागार में जन सुनवाई। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने सुनी जन समस्याएं। रेलवे अतिक्रमण अभियान से प्रभावित परिवारों से हुए रूबरू। किच्छा कोतवाली क्षेत्र में एसओजी टीम की कार्रवाई। 1100 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। किच्छा रुद्रपुर के क्षेत्र में की जाती थी अवैध शराब की सप्लाई। उत्तराखंड में आगामी 4 दिन रहना होगा सतर्क। मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई भारी बारिश की संभावना। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जिले में येलो अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। मॉनसून के दौरान 30 सितंबर तक धामी सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों को अवकाश नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा, लेकिन अवकाश देते समय उच्चाधिकारी को प्रतिस्थानी की व्यवस्था करनी होगी। प्रदेश सरकार ने यह कदम आपदा की स्थिति में प्रभावितों को तत्काल राहत देने के उद्देश्य को लेकर उठाया है। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून की तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, प्रभारी सचिवों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद से है। रुद्रपुर स्थित भाजपा कार्यालय पर हरेला पर्व को लेकर बीजेपी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। बीजेपी के प्रदेश कोऑर्डिनेटर अरविंद पांडे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, हरेला पर्व पर भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम करेगी। यह कार्यक्रम 6 जुलाई से 16 जुलाई तक आयोजित होगा। इस अभियान में संपूर्ण प्रदेश में लाखों के हिसाब से वृक्षों को लगाना होगा। वहीं बीजेपी ने यह वृक्षारोपण कार्यक्रम स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को समर्पित किया है। पखवाड़े को भारतीय जनता पार्टी ने 100% डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस को समर्पित किया है और प्रदेश के कोने कोने में हरेला त्यौहार विधिवत संपन्न हो। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए सभी जगह वृक्षारोपण हो। इस निमित्त उत्तराखंड प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझको इस कार्यक्रम का प्रदेश संयोजक बनाया है। मैं अपने संगठन का मैं साधुवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस कार्य के निमित्त, एक अच्छे कार्य के निमित्त मुझको यह जिम्मेदारी सौंपी है, मैं इसको बहुत ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर प्रदेश के कोने कोने में प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा और संभवतः 6 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक लगातार प्रदेश के कोने कोने में इस कार्य को किया जाएगा। खबर उत्तराखंड के चंपावत जिले से है, जहां जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने टनकपुर के पूर्णागिरी तहसील सभागार में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने रेलवे अतिक्रमण अभियान से प्रभावित परिवार के लोगों की समस्याओं को सुना।
जिन सुनवाई में स्थानीय प्रतिनिधि और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। प्रभावित परिवारों की ओर से जनप्रतिनिधियों ने अतिक्रमण के नाम पर हुई कार्रवाई के संबंध में अपनी बात रखी। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि रेलवे भूमि का संयुक्त सर्वे राजस्व विभाग, तहसील टनकपुर और रेलवे द्वारा किया जा रहा है। बिना संयुक्त सर्वे पूरा हुए कोई भी कार्रवाई अतिक्रमण के संबंध में नहीं होगी और मानसून के मद्देनजर भी अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को संयुक्त सर्वे करने के साथ ही बिना न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। एक तो जनपद हेडक्वार्टर में रेलवे को बुला के, उनके अधिकारियों को बुला के, और एक पब्लिक के साथ एक अलग से आज बैठक की है। तो इसमें दोनों में ये निकल के आ रहा है कि जो लीगल प्रोसेस है वही कार्रवाई की जाए। तो बहुत से केस में मैटर्स कोर्ट में पेंडिंग है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब तक कि कोर्ट से वो निस्तारण न हो जाए। सब जुडिस मैटर का मतलब पूरा लीगल प्रोसेस से ही कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमने निर्देश दिए हैं। और जो जॉइंट सर्वे चल रहा है प्रशासन और रेलवे का, क्योंकि ये बहुत पुरानी 100 साल से भी पुराने इसके नक्शे हैं और इसमें भी बहुत डिफरेंसेस हैं राजस्व और रेलवे में। तो हमने यही निर्देश दिए हैं कि इन डिफरेंसेस पे आप जॉइंट सर्वे कर लीजिए ताकि कोई भी इनजस्टिस नहीं हो और जो भी कार्रवाई हो उसमें जो हमारे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हों उनका फॉलो किया जाए। तो ये दो निर्देश हमने आज बैठक में दिए। चंपावत के टनकपुर में मानसून काल को देखते हुए जिलाधिकारी ने पूर्णागिरी तहसील सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को मानसून के दौरान अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बैठक में विशेष रूप से टनकपुर और बनबसा क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को लेकर चर्चा की गई। ड्रोन से सारे हमने रिकॉर्डिंग्स की हैं, उसको देखा जाएगा। और जो टनकपुर बनबसा में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बैठक हुई थी आपदा की, माननीय मुख्यमंत्री जी के यही निर्देश हैं कि इसका स्थायी समाधान निकाला जाए। तो इसका ड्रेनेज प्लान के लिए 1 माह का समय दिया गया है इरीगेशन को। तो इसका जब विस्तृत ड्रेनेज प्लान बनेगा तो आने वाले सालों में इसका स्थायी समाधान हो पाएगा। फिलहाल इस मानसून सीज़न में जो भी अस्थायी समाधान होने उनके लिए बैठक की गई है। NHI को तो हमने निर्देश दिए गए थे, NHI की यहाँ पे JCB भी चल रही है और बहुत इरीगेशन को और SDM साहब को भी JCB प्रोवाइड की गई है। तो आज जो और रिक्वायरमेंट है टनकपुर बनबसा के लिए, उसके लिए बैठक की गई है। मानसून की एंट्री होते ही बारिश शुरू होने से मौसम खुशनुमा हो जाता है। वहीं लोगों को गर्मी से भी राहत मिल जाती है, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर बारिश से तरह तरह की बीमारियां फैलने की आशंका भी बनी रहती है। दरअसल बारिश में कई बीमारियां फैलने की आशंका को लेकर बचाव के भी कई तरीके अपनाए जाते हैं। ऐसे में उत्तराखंड के गदरपुर में लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिक बाठला ने बताया कि बारिश के मौसम का भरपूर आनंद उठाएं, लेकिन खानपान पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। उन्होंने बताया कि पानी को उबालकर ठंडा कर पिए, जबकि तला हुआ भोजन कम खाएं। बारिश का सीज़न एक ऐसा सीज़न है जिसके लिए सब इंतज़ार करते हैं और अब जो ये मौसम आ गया है, बारिश आ रही हैं, बस मेरी तरफ से यही कहना है, आप इस बरसात का मज़ा लीजिए, एंजॉय करिए, पर कुछ बातों का ध्यान रखते हुए। सबसे पहली बात ये है, जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है, गंदगी हो रही है, उसको ज़रूर ध्यान रखें, मच्छर ना पनपने दें, डेंगू मलेरिया अपने इलाके में ना आने दें। पूरे शर्ट की कमीज़ पहन के बाहर ही निकलें। बंद घर में, बंद कमरे में तो अलग बात है, पर बाहर कोशिश करिए। बाकी इसके अलावा सादा खाना सब खाएंगे, तला वाली चीज़ों को छोड़ के साफ़ सुथरा फल फ्रूट सब आप खाइए। बस इतना रखेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां आगामी ईद उल अजहा पर्व को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है, जिसके चलते कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सूत मिल पुलिस चौकी परिसर में स्थानीय निवासियों और ग्राम प्रधानों के साथ शांति कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी ईद पर सभी से शांति बनाए रखने की अपील की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। त्यौहार है, हिंदुस्तान का सौहार्दपूर्वक त्यौहार है बकरा ईद। इसको दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन रहे, उस संबंध में जो समाज के मस्जिद लोग हैं, चंभ्रांत व्यक्ति हैं, उन्हें बुलाकर बैठक की गई है और ताकि जो है हमारे क्षेत्र में लगातार शांति बनी रहे
ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जिससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग हो। इसी संबंध में हम लोगों ने मीटिंग रखी है। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर के रोपवे को 3 दिनों के लिए बंद किया गया है। रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी उषा ब्रेक्रो की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मेंटेनेंस के लिए ये अर्धवार्षिक बंदी की गई है। मनसा देवी रोपवे 4 से 6 जुलाई तक और चंडी देवी रोपवे 7 से 9 जुलाई तक बंद रहेगा। आपको बता दें कि पहाड़ी पर स्थित चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर के दर्शन करने वाले ज्यादातर श्रद्धालु रोपवे का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ। मैं बैंगलोर से आया हूँ और मेरे भैया और मेरी मम्मी लोग पटना से आए हैं। हम लोग यहाँ पे सोचे कि मनसा देवी का दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे बंद है, रोपवे भी स्टार्ट नहीं है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं चंडी देवी और वहाँ का दर्शन करेंगे और शाम में अगर मौका मिलेगा तो फिर यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन एक परेशानी हुई कि यहाँ पे रोपवे बंद है। ट्रॉली का हमने देखा था इंटरनेट पे, एक सुनहरा अवसर था हमारे लिए भी ट्रॉली का सफ़र करने का, बट अफसोस हुआ यहाँ पर आने के बाद कि ये बंद है, तो थोड़ा सा परेशानी हुई है। पर हम साल में 2 बार शटडाउन लेते हैं, तो ये हाफ ईयरली शटडाउन है और इसमें मनसा देवी जो रोपवे हमारा वो 4 से लेकर के 6 जुलाई इन दिन के लिए बंद रहेगा और उसके बाद चंडी देवी रोपवे हमारा 7 तारीख से और 9 जुलाई तक बंद रहेगा। शेड्यूल होता है, हर साल हम लोग एक हाफ ईयरली शटडाउन लेते हैं और उसके बाद जनवरी में एनुअल शटडाउन हम लोग लेते हैं। उत्तराखंड के जसपुर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज हो सकेगा। आपको बता दें कि जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए नए ओपीडी कक्ष की शुरुआत की गई है। ऐसे में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हितेश शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र पर एक पैलिएटिव वार्ड बनाया गया है, जिसमें ऐसे मरीजों जो दूसरी जगह इलाज करा रहे हैं उनका इलाज किया जाएगा। एक पैलिएटिव वार्ड यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्थापित किया गया है। इसमें ऐसे मरीज जो बहुत समय से कैंसर की सेवाएं ले रहे हैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से और उनका इलाज पूर्ण नहीं हो पा रहा है, अगर उन्हें यहाँ पे भी कोई दिक्कत होती है और जो लोकल के मरीज हैं यहाँ पर आते हैं तो हम उनको भर्ती करके सेवा दे पाएंगे। के मरीजों का इलाज रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा होता है। वो इलाज तो उनका प्लान हायर सेंटर पे ही किया जाएगा, लेकिन उनको अगर कोई साइड इफेक्ट होता है, बीच में कोई दिक्कत होती है या किसी प्रकार की सलाह लेनी होती है या एक दिन का कोई इलाज हमको देना होता है, तो उस प्रकार के मरीजों को यहाँ पे सेवाएं दी जा सकती हैं। अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 99वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर बोशी सेन मौजूद रहे और समारोह में कृषि क्षेत्र में अच्छा उत्पादन करने वाले 5 किसानों वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही पिछले वर्ष कृषि के क्षेत्र में विकसित उन्नत प्रजातियों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा संस्थान द्वारा आधुनिक उन्नत कृषि यंत्रों व उन्नत बीजों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। पोषण एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है। ज़्यादातर लोगों में, खासकर बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में पोषक तत्वों की कमी होती है और इसको दूर करने के लिए संस्थान के द्वारा और परिषद के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि ऐसी फसलों का विकास जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा हो, जिनको हम बायोफोर्टिफाइड किस्मों के नाम से जानते हैं। इसमें लोहा तत्व, जस्ता तत्व, प्रोबायोटिक, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, चाहे वो धान की किस्म हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे मक्का की हो। इस संस्थान के द्वारा मक्का की बहुत सारी किस्में ऐसे विकसित की गई हैं। तो एक तो कुपोषण को दूर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बात आती है, दिन पर दिन खेती में जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका क्षरण होता जा रहा है, उनका किस प्रकार से हम सदुपयोग करते हुए उत्पादकता को बढ़ाएं, और इसमें टेक्नोलॉजी का समावेश बहुत जरूरी है। और इसी दिशा में मैंने जैसे चर्चा की, किच्छा कोतवाली क्षेत्र में एसओजी की टीम ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। एसओजी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 1100 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने करीब 15 गैलन और टायर ट्यूब में छिपाकर रखी गई कच्ची शराब को बरामद कर कब्जे में लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी द्वारा किच्छा व रुद्रपुर के क्षेत्रों में अवैध रूप से कच्ची शराब की सप्लाई की जाती थी।
सूचना प्राप्त हो रही थी कि लालपुर क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही है। इस संबंध में मुखबिर मामूर किए गए थे। आज एसओजी और लालपुर चौकी की पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जिसमें जसवंत सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिससे 1110 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद की गई है। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। काफ़ी मात्रा में अवैध शराब का स्टॉक उसने कर रखा था, जिसको आज पकड़ा गया है और इसी तरीके से अन्य इसी तरीके से भी कार्रवाई की जाएगी। दिनेशपुर के रामबाग गांव में सर्पदंश से 14 वर्षीय दिव्यांग बालक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 14 वर्षीय सुजल मिस्त्री की 7 वर्ष की उम्र में कमर में चोट लगने के कारण दोनों पैर काम करना बंद कर दिए थे, जिसे सांप ने डस लिया और आनन फानन में परिवार के लोग बाजपुर के निजी चिकित्सालय में लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड के सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा सहयोगिनियों ने गलत व्यवहार और ओवर वर्कलोड को लेकर नाराजगी जताई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश आर्या को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है। उन्होंने एएनएम पर अभद्रता करने और अतिरिक्त काम करवाने का भी आरोप लगाया है। ज्ञापन में आशा सहयोगिनियों ने मौजूदा एएनएम को हटाकर अन्य एएनएम की नियुक्ति की भी मांग की है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश आर्या सर को ज्ञापन दिया है, क्योंकि हमें यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बच्चों के टीकाकरण कराने में, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराने में। यहाँ पे एएनएम कार्यरत नहीं है। जो एक एएनएम है उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, वो कभी टीकाकरण में आती हैं, कभी नहीं आ पा रही हैं और उसकी वजह से फील्ड वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये देखिए यहाँ बिल्डिंग काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से उनका नाम वहाँ चढ़ाया जाता है गर्भवती महिलाओं का, और उनको टीका लगाने के लिए हमें ऊपर भेजना पड़ रहा है, जिससे कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और काम करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। होता है रजिस्टर वगैरह में जो नाम चढ़ाए जाते हैं वो हम लोग करते हैं। आशा होने के नाते हमें एएनएम का कार्य भी करना पड़ रहा है, और जिससे कि हम लोगों को कोई उतनी पेमेंट नहीं मिल रही है। हम फील्ड से बच्चे बुलाएं, गर्भवती महिलाओं को बुलाएं, यहाँ पे काम करें। काफ़ी परेशानी हो रही है। अब 2006 में हमारी उम्र कितनी होगी, आज हमारी उम्र कितनी हो। आज ये कहना है जिन आशाओं की उम्र ज़्यादा हुए उनको निकाल दो। ये खुद संविदा में है और खुद अपना बेड रेस्ट में है। अगर ये आशाओं को मतलब ज़रा उम्र ज़्यादा होने में निकलेंगे तो फिर इन्होंने भी घर में रहना चाहिए। मेडिकल में ये यहाँ क्यों आ रही है और धमकी दे रही है मैं साइन नहीं करूँगी। अगर हम पूरा काम कर रहे हैं, मैंने अपना ऑपरेशन पीछे कर दिया, पोलियो की ड्यूटी करी मयंक सर, और उनको पूछ लीजिए आप। और मेरा ऑपरेशन हुआ 13 दिन हुए थे और इन्होंने कहा कि हेमंती नेगी हॉस्पिटल नहीं आ रही। इनके मारे मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा और मेरे पेट में इतनी सूजन हो गई, मैं चलना फिरना बंद हो गया। 1 हफ्ते तक मैं सांस ले पाई और मुझे बहुत परेशानी हुई। अब मजबूरी यह है कि साइन नहीं होंगे तो पैसा नहीं आएगा। उत्तराखंड में 4 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गढ़वाल मंडल के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मानसून की दस्तक के बाद ही पहाड़ी जिलों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की स्थिति बनी गई है। वहीं गुरुवार तक के लिए मौसम विभाग केंद्र की तरफ से भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, आज 4 तारीख है जुलाई की, और जुलाई में जो एक्टिविटी अभी तक भी मिली है तो ठीक मिली है। करीब करीब मानसून जो 1-2 तारीख की बात करें तो उसमें एक्टिव रहा है, और 3-4 में तो अगर बात कर लें तो थोड़ा जो है नॉर्मल के आसपास ही रही एक्टिविटी। अभी पास 24 आवर्स जो है वो नॉर्मल ही है, और 2 में भी जो नॉर्मल के आसपास ही आया था। लेकिन हाँ, जैसे आपका 29 था, 30 या 1 तारीख था, तो इसमें एक्टिव रहा था। तो कहीं ना कहीं जो रेन की जो शुरुआत है वो अच्छी हो गई है। और अभी आगे अगर बात करें, आज 4 तारीख तो कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, हल्की से मध्यम बारिश तो मिलेंगी अनेक जगहों तक में। एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।